स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर, परागकण की संरचना। हम परागकण की संरचना के बारे में जानेंगे कि एक पोलन ग्रेन है वो कितनी लेयर्स के द्वारा कवर्ड होता है। तो पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। नॉर्मली ये पोलन ग्रेन्स, इसमें 2 लेयर होती हैं। एक्साइन जो कि रेसिस्टेंट आउटर वॉल का काम करती है, इंटाइन इनर वॉल होती है। तो एक परागकण 2 परतीय संरचना के द्वारा घिरा हुआ रहता है, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। एक्साइन का जो मेन कंपाउंड होता है वो स्पोरोपोलिनिन का निक्षेपण होने के कारण एक्साइन डेवलप होती है। स्पोरोपोलिनिन इज डिराइव्ड फ्रॉम टेपिटम। हमने एंथर की संरचना पढ़ी थी, उसमें परागकोश की जो सबसे अंदरूनी परत थी टेपिटम, माइक्रोस्पोरेंजियम सबसे अंदर की तरफ टेपिटम से घिरी हुई रहती है। तो वो टेपिटम लेयर से ही स्पोरोपोलिनिन बनता है, डिराइव होता है। कंपोज्ड ऑफ कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स भी होते हैं इसमें। प्रेजेंट इन स्पोर वॉल ऑफ ऑल प्लांट्स, सभी स्पोर वॉल्स में प्रेजेंट होता है, सभी प्लांट्स की स्पोर वॉल्स में ये एक्साइन प्रेजेंट होती है। इनर इंटाइन जो होती है वो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है, पैक्टोसेलुलोज की बनी हुई इंटाइन लेयर होती है। तो जैसा हमने देखा कि एक्साइन स्पोरोपोलिनिन के जमाव के कारण डेवलप होती है, और एक्साइन लेयर पर कई तरह के ऑर्नामेंटेशंस पाए जाते हैं। जिस तरह से अलग अलग शेप और साइज़ के अंदर पोलन ग्रेन्स डेवलप हो जाते हैं। और इंटाइन पैक्टोसेलुलोज की, यानी कि सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई पाई जाती है। पोलन ग्रेन वॉल, एक्साइन एंड इंटाइन, इसमें पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। एक्साइन बाहर की तरफ और जर्मिनल फ्लो, जर्मिनल पोर भी प्रेजेंट होते हैं। कहीं कहीं पर क्या होता है, एक्साइन का जमाव डिसकंटिन्यूअस होता है, एक्साइन लेयर डिसकंटिन्यू हो जाती है और वहाँ पर एक जर्म पोर डेवलप हो जाता है। इसी जर्म पोर से पोलन ट्यूब निकलती है जो कि मेल गेमिट्स को कैरी करती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक। और ये इंटाइन लेयर आप देख रहे हैं अंदर की तरफ। पोलन ग्रेन वॉल, एक्साइन एंड इंटाइन। एक्साइन थिक, हार्ड, ऑर्नामेंटल, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, हाई टेम्परेचर एसिड एंड एल्कलाइज, कि ये मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जिस पर टेम्परेचर, एसिड और एल्कलिटी का बहुत रेयरली इफेक्ट पड़ता है। और इस स्पोरोपोलिनिन के जमाव के कारण ही पोलन ग्रेन्स कई सालों तक जीवाश्म के रूप में भी पाए जाते हैं। स्पोरोपोलिनिन के निक्षेपण की वजह से वो इजीली डिग्रेड नहीं होते, इसलिए पता लगाया जा सकता है कि कौन सा पोलन ग्रेन कितने साल पुराना है, वो सिर्फ और सिर्फ स्पोरोपोलिनिन के जमाव के कारण। जर्मपोर, सर्कुलर अपर्चर इन एक्साइन। एक्साइन के अंदर एक सर्कुलर अपर्चर होता है, उसको जर्मपोर कहते हैं। स्पोरोपोलिनिन वहाँ पर एब्सेंट होती है। जैसा कि मैंने बताया, एक्साइन लेयर यानी स्पोरोपोलिन वहाँ डिसकंटिन्यू हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है। पोलन ट्यूब इमर्जेस फ्रॉम जर्मपोर, और इस जर्मपोर से पोलन ट्यूब निकलती है। द इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन, इंटाइन, a thin and continuous layer made up of cellulose and pectin. इनर वॉल इंटाइन कहलाती है जो कि सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है। ये आपके सामने एक पोलन ग्रेन की संरचना है, जिसमें देखिए पोलन ग्रेन के न्यूक्लियोलाई सेंटर में साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म इंटाइन लेयर से कवर्ड है, और इंटाइन लेयर के बाहर की तरफ एक्साइन लेयर है। एक्साइन लेयर जहाँ पर डिसकंटिन्यू हो रही है, जहाँ स्पोरोपोलिनिन का जमाव नहीं है, वहाँ पर जर्मपोर दिख रहा है। और थिकनिंग ऑफ सेलुलोज, इंटाइन के अंदर सेलुलोज की थिकनिंग होती है। अब हम देखते हैं कि एंथर से पोलन ग्रेन कैसे डेवलप होता है। देखो, एंथर की संरचना हम पढ़ चुके हैं। एंथर के अंदर आपको ये एंथर सैक, पोलन सैक दिख रहे हैं, और इसमें एंथर की आउटर लेयर एपिडर्मिस होती है, और उससे सेकंड लेयर जो अंदर की तरफ होती है उसको एक्सोथीशियम बोलते हैं, जिस पर अल्फा सेलुलोज का निक्षेपण पाया जाता है। और ये अल्फा सेलुलोज हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होने के कारण ही परागकोश के स्फुटन में सहायता करता है आगे चलकर।
उसके बाद थर्ड लेयर एंडोथीशियम के बाद मिडिल लेयर जो कि 1 से 3 परतीय संरचना होती है, और फिर सबसे अंदर वाली लेयर टेपिटम जो परागकणों को पोषण प्रदान करती है उनके परिवर्धन के दौरान। तो ये माइक्रोस्पोरोसाइट बीजाणुधानी के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस डिवीजन होता है तो 2 सेल्ड स्टेज आ जाती है, और 2 सेल्ड स्टेज से फिर ये 4 सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है माइटोटिक डिवीजन के बाद, और ये माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं। अब जब तक ये माइक्रोस्पोर टेट्राड में उपस्थित होते हैं तो ये चतुष्क के रूप में उपस्थित होते हैं, तो लघु बीजाणु चतुष्क कहलाता है। लेकिन जैसे ही ये टेट्राड से फ्री होते हैं ये एक पोलन ग्रेन कहलाते हैं, तो मेल गेमेटोफाइट की जो पहली कोशिका है। अब पोलन ग्रेन, एक मैच्योर पोलन ग्रेन जिसकी संरचना हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एक्साइन इंटाइन से कवर्ड एक स्ट्रक्चर होती है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर डिवीज़न होता है, और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव सेल, ये यूँ कहीं ट्यूब न्यूक्लियस और 2 मेल गेमिट, जनरेटिव सेल में डिवीज़न होने के बाद 2 मेल गेमिट बनते हैं। अब हमने देखा था कि जर्म पोर प्रेजेंट होता है एक्साइन में, उसी जर्म पोर से ये पोलन ट्यूब निकल रही है जिसमें स्पर्म सेल्स यानी कि 2 मेल गेमिट्स और ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये दोनों मेल गेमिट्स सब जा कर के सेकेंडरी न्यूक्लियस और एग सेल फीमेल गेमिटोफाइट के अंदर जाकर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो ये परागकणों की संरचना देखो। इन द पोलन सैक पोलन मदर सेल डिवाइड बाय मियोसिस टू प्रोड्यूस द पोलन ग्रेन। ये पोलन मदर सेल में मियोसिस फर्स्ट हुआ, 2 सेल्स बनी, मियोसिस सेकंड हुआ, 4 सेल्स बनी, और चारों सेल्स अलग अलग हो गई। अलग अलग होने के बाद एक पोलन ग्रेन कहलाई, और पोलन ग्रेन में आउटर एक्साइन और कहीं कहीं पर जो पिट्स प्रेजेंट है जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन का जमाव नहीं है। आउटर लेयर थिक होती है, स्कल्पचर्ड होती है, उसको एक्साइन कहते हैं, और इनर लेयर पैक्टोसेलुलोज की बनी हुई होती है। और पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस डिवाइड होकर के 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है, ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस। जनरेटिव न्यूक्लियस आगे चलकर पोलन ट्यूब के अंदर डिवाइड होता है और 2 मेल गेमिट बनाता है। तो ये हमने देखी पोलन ग्रेन्स की स्ट्रक्चर और किस तरह से पोलन ग्रेन से मेल गेमिटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। थैंक यू।